friends, today we'll talk about Jonathan Swift, the work बैटल ऑफ बुक्स, मतलब किताबों की लड़ाई। जो दिस वॉज ए वॉर एंड सबसे पहले विलियम टेम्पल रोट ए वर्क कॉल्ड क्वारल्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न। विलियम टेम्पल ने एक वर्क लिखा, किसका नाम था? क्वारल्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न। एंड इन दिस वर्क ही सेड दैट वी शुड लुक एट द क्लासिकल राइटर्स एंड एडमायर देम। उन्होंने बोला कि हमें क्लासिकल राइटर्स की तरफ देखना चाहिए और उनकी तारीफ करनी चाहिए, एंड मॉडर्न राइटर्स आर नॉट सो गुड। मॉडर्न राइटर्स इतने खास नहीं है, एशियन राइटर्स जीत सकते हैं उनसे। एंड इन रिप्लाई टू दिस वर्क्स विलियम कॉटन रोट रिफ्लेक्शन अपॉन एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग। तो उन्होंने इसी की रिप्लाई में विलियम कॉटन ने लिखा रिफ्लेक्शन अपॉन एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग, एंड इन विच ही सेड दैट मॉडर्न राइटर्स आर गुड देन एंशियंट राइटर्स। और जिसमें इन्होंने बोला कि मॉडर्न राइटर्स अच्छे हैं एंशियंट राइटर्स से, वो ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। एंड अनदर पैम्पलेट वॉज रिटन टू सपोर्ट विलियम टेम्पल बाय चार्ल्स बॉयल। फिर एक अनदर राइटिंग आई सामने जो विलियम टेम्पल की सपोर्ट में लिखी गई। किसने लिखी गई? चार्ल्स बॉयल ने लिखी गई। एंड चार्ल्स बॉयल वाज द फादर ऑफ शिफ्ट बायोग्राफर। जो बायोग्राफी लिखी है जिसके ने शिफ्ट की, उसके फादर थे। एंड ही वाज ऑन द साइड ऑफ एंशियंट एंड रोट एंड द पैम्पलेट। वो एंशियंट की तरफ से और उन्होंने एक पैम्पलेट लिखी। ओके। एंड नेक्स्ट रिचर्ड बेंटले। रिचर्ड बेंटले ने फिर एक बुक लिखी, रोट एन एसे। उन्होंने एक ऐसे लिखा कॉल्ड डिसर्टेशन अपॉन एपिस्टल्स ऑफ फेलरिस। तो उन्होंने एक फिर से एक ऐसे लिखा जिसका नाम था डिसर्टेशन अपॉन एपिस्टल्स ऑफ फेलरिस, एंड कमेंटिंग दैट मॉडर्न राइटर्स आर बेटर देन एशियंट। उन्होंने बोला कि मॉडर्न राइटर्स बेटर है एशियन से, एंड ही वॉज सपोर्टिंग विलियम कॉटन। एंड रिप्लाई बाय जॉनसन शिफ्ट रोड। फिर जॉनसन शिफ्ट ने लिखा इसी की रिप्लाई में बैटल ऑफ बुक्स। ओके। तो ये एक बैटल चल रहा था, एक वॉर चल रहा था बहुत सारे राइटर्स के बीच में, कि बोलते हैं ना ज़बान की लड़ाई, किताबों की लड़ाई, पेन की लड़ाई हो रही थी। जॉनसन शिफ्ट ने क्या लिखा? बैटल ऑफ बुक्स, एंड इन विच ही इज डिफेंडिंग एंशियंट राइटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ विलियम टेम्पल। और वो भी डिफेंड कर रहे थे, एंशियंट राइटर्स को ठीक बता रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ विलियम टेम्पल। विलियम टेम्पल जो उनके मेंटर थे, उनके सपोर्ट में। एंड इन दिस वर्क शिफ्ट इज कैटेगराइजिंग विलियम वॉटन। तो वो उनको भी क्रिटिसाइजिंग कर रहे थे, उनको विलियम कॉटन को, वॉटन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड रिचर्ड बेंटले को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड सपोर्टिंग विलियम टेम्पल, और विलियम टेम्पल को सपोर्ट कर रहे थे। एंड दिस बैटल टेक्स प्लेस बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न इन द किंग्स लाइब्रेरी। और ये बैटल कहाँ पे हो रहा था? एंशियंट एंड मॉडर्न किंग्स लाइब्रेरी के बीच में जो प्लेस है एक, एंड इट इज़ ए बैटल ऑफ आइडियाज़। ये क्या? विचारों की लड़ाई थी। ओके। एंड दिस वर्क इज सेट टू बी ए सटायर ऑन मॉडर्न राइटर्स। और ये एक व्यंग था मॉडर्न राइटर्स पे। जैसे कि फ्रेंड है अलेक्जेंडर पोप के, तो हमने देखा है कि अलेक्जेंडर पोप भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे मॉडर्न राइटर्स को, तो वैसे ही जॉनसन शिफ्ट भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे मॉडर्न राइटर्स को, और उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये व्यंग किया है। इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लेट 17th century द बैटल ऑफ बुक इज ए बैटल बिटवीन विच टू ग्रुप्स। तो बैटल ऑफ बुक्स किस दो ग्रुप के बीच की लड़ाई दिखाई गई है? ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्राई टू गिव द आंसर प्लीज। द आंसर इज चैम्पियंस ऑफ एंशियंट एंड चैम्पियंस ऑफ मॉडर्न। तो एंशियंट एंड मॉडर्न के जो चैम्पियन राइटर्स थे उनके बीच का बैटल है ये। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइब्रेरी वेयर बैटल ऑफ बुक्स टेक्स प्लेस इज। कौन सी लाइब्रेरी थी जहाँ पे बैटल ऑफ बुक्स हुआ था? कहाँ पे हुआ था? किंग्स लाइब्रेरी। दिस इज द हाउस ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। ये हाउस है सेंट जेम्स पैलेस का, एंड सेंट जेम्स पैलेस के अंदर किंग्स लाइब्रेरी है। ओके। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट वर्क इज प्रिडिक्शंस फॉर द एनसुइंग ईयर। द नेक्स्ट वर्क इज प्रिडिक्शन फॉर द एनसुइंग ईयर। एंड देर इज एस्ट्रोलॉजर पार्ट्रिज। जो एस्ट्रोलॉजर है एक पार्ट्रिज, एंड सटायरिकली रिफर टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये उन्होंने किसके लिए रिफर किया है? चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए, एज इनफ्लेबल विच कैन नेवर फेल, मतलब जो कभी फेल नहीं होता। ओके। एंड इनफ्लेबल
church. Okay, and this astrologer said that the church of England never fail. और उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है कभी भी फेल नहीं हो सकती. ही आल्सो क्रिटिसाइज द चर्च ऑफ आयरलैंड, और उसने चर्च ऑफ आयरलैंड को क्रिटिसाइज किया. आयरलैंड में कौन रहते थे? जॉनथन स्विफ्ट आयरलैंड में रहते थे. एंड बिकॉज ही वॉज द प्रिस्ट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, स्विफ्ट वॉज वेरी हर्ट बाय दिस. और ये जो चर्च के वो प्रिस्ट थे, इसीलिए उनको बहुत बुरा लगा बाय दिस कमेंट ऑफ पार्ट्रिज. जो कमेंट की थी का पार्ट्रिज ने, इससे उनको बहुत बुरा लगा. एंड स्विफ्ट डिसाइडेड टू क्रिटिसाइज पार्ट्रिज ओन प्रिडिक्शन. तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी का प्रिडिक्शन क्रिटिसाइज करूंगा. एंड स्विफ्ट इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज रोट अंडर द सूडोनिम ऑफ इजाक बिकरस्टाफ. और वो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज किया, सूडोनिम यूज किया इजाक बिकरस्टाफ. एंड प्रिडिक्ट ऑन पार्ट्रिज, और प्रेडिक्ट किया पार्ट्रिज को दैट पार्ट्रिज हिमसेल्फ विल डाई इनफ्लेमेबल डेथ. तो उन्होंने बोला कि वो एक इनफ्लेमेबल डेथ मरेंगे ऑन 29 मार्च. कौन सी डेट? on 29th March in a letter. and he published, और उन्होंने एक लेटर में ये लिखा और उसको पब्लिश करा दिया. and on a day that is 29th March shift to publish another letter. तो 29 मार्च को उन्होंने फिर एक another letter पब्लिश किया in which he confirmed that Partridge is died. और जिसमें उन्होंने फिर से कंफर्म किया कि वो पार्ट्रिज जो है वो मर चुके हैं. when Partridge got to know about this, then he himself wrote a letter proclaiming that he was not dead. तो उन्होंने फिर जब पार्ट्रिज को ये पता चला कि वो मरे हुए घोषित हो चुके हैं, तो उन्होंने फिर एक लेटर लिखा और कंफर्म किया कि मैं नहीं मरा हूँ. एंड स्विफ्ट देन अनाउंस इन ए लेटर दैट पार्ट्रिज इज डाइड, ही सेड. फिर से उन्होंने अनाउंस किया और बोला कि उन्होंने लाइन्स लिखी, देयर वेर सॉर नो मैन अलाइव एवर टू डैम्ड स्टेफ. ओके, शिफ्ट ने लिखा कि ऐसी फालतू की भविष्यवाणी करने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं है. ओके, इसका मतलब है. एंड द नेक्स्ट वर्क ऑफ जॉनथन स्विफ्ट इज जनरल टू स्टीला. द नेक्स्ट वर्क इज जनरल टू स्टीला. and this work consists of 65 letters. This work consists of 65 letters. He wrote this to Esther Johnson Cliving in Ireland. तो ये किसके लिए लिख रहे थे? ईस्टर जॉनसन क्लाइविंग टू आयरलैंड. एंड स्टीला हियर रिफर्स टू ईस्टर जॉनसन. और जो उन्होंने स्टीला नाम यूज़ किया है वो किसके लिए किया है? ईस्टर जॉनसन के लिए. एंड इट इज़ सेड दैट स्विफ्ट एंड ईस्टर जॉनसन सीक्रेटली मैरिड. और हमने देखा था कि जो स्विफ्ट और ईस्टर जॉनसन दोनों ने सीक्रेटली मैरिड की थी, बट दे कैन नॉट लिव टुगेदर. लेकिन वो साथ में नहीं रहे थे. देयर इज़ नो एविडेंस. इसके बारे में कोई एविडेंस तो नहीं है. आफ्टर राइटिंग दिस ही आल्सो रोट ए टचिंग पोएम. उन्होंने एक बहुत ही टचिंग पोएम लिखा था, उसका नाम था ऑन स्टीलास बर्थडे. ऑन स्टीलास बर्थडे. ओके, तो ये इनका एक पोएम था. तो ये आपको याद रखना है. जनरल टू स्टीला इज कंसिस्ट ऑफ 65 लेटर्स. तो इसमें ये पोएम है ऑन स्टीलास बर्थडे. द नेक्स्ट वन इज ड्रैपर्स लेटर. The next one is Draper's Letters, and it is a series of 7 pamphlets written by Swift. ये 7 pamphlets की एक series है जो Swift ने लिखी है. And William Wood is a person who has given a contract by English government to mint copper coins for Ireland, and he got the monopoly. Okay, and Swift and other people living in Ireland started to feel that if William would make these coins, Ireland will be flooded with debate coins. मतलब means which are not meant by pure metal. तो अगर ये मेटल विलियम वुड के थ्रू हो गए तो खोटा सिक्का बोलते हैं ना, तो वो प्योर मेटल नहीं होगा. एंड ड्रैपर मीन्स शॉपकीपर. जो ड्रैपर्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है? ड्रैपर्स का लेटर का मतलब होता है शॉपकीपर. जो शॉपकीपर है उनके बारे में. ओके, एंड ये क्या है? सीरीज ऑफ 7 पैम्पलेट्स उन्होंने सीरीज में लिखा था. एंड ड्रैपर मीन शॉपकीपर. एंड इन दिस लेटर ही क्रिटिसाइज द प्लान ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट ने प्लान किया टू मेंट कॉपर कॉइन्स फॉर आयरलैंड, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक मोनोपोली है गवर्नमेंट की. एंड व्हेन द गवर्नमेंट गॉट टू नो अबाउट दिस लेटर, दे अनाउंसेस दैट दे विल रिवार्ड द पर्सन
who discloses the true identity of the drapers। तो उन्होंने बोला कि हम तो रिवॉर्ड देंगे भाई जिसने भी ये ट्रू आइडेंटिटी जो शॉपकीपर्स की बताई है। एंड people of Ireland know that Swift wrote this letter but they did not tell to the English government। उन्होंने पता था कि शिफ्ट ने ये लेटर लिखा है लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं बताया। एंड व्हेन शिफ्ट केम टू आयरलैंड द पीपल ऑफ आयरलैंड ग्रीटेड हिम एज वेलकम होम ड्रैपर्स। तो उन्होंने उसको ग्रीट किया एज वेलकम होम ड्रैपर्स। ओके, तो इसका क्वेश्चन किस टाइप का है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन 1722 द क्राउन अवार्डेड ए सर्टेन इंग्लिश मर्चेंट patent to manufacture copper coins for Ireland, and Swift intervened by way of composing letters in response, better known as draper letters। Who is the merchant? तो मर्चेंट कौन था जो ये कॉपर कॉइन्स लेके आ रहा था आयरलैंड में? द आंसर इज विलियम वुड। द आंसर इज विलियम वुड। कल हम करेंगे गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल्स थोड़ा डिटेल में करना है इसलिए आज हम नहीं कराएंगे, बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।